को जब दिया तो उस समय जो कोटा निर्धारण हुआ तो हमने दुकान उस समय क्योंकि 3 साल के बाद प्राइवेट आ रहा था तो हम लोग उस उम्मीद से लिए कि सेल पहले से उसका बढ़ 3 साल से हम लोग ट्रेड में नहीं थे। हम लोग को ये था कि डिपार्टमेंट ने जो कोटा फिक्स किया है कहीं ना कहीं सेल के हिसाब से ही हम लोग उन्होंने फिक्स किया होगा तभी इतना एमजीआर को बढ़ाया गया है। लेकिन चलाने के बाद वास्तुस्थिति ये है कि जो निर्धारण डिपार्टमेंट ने किया वो कहीं से भी अचीवेबल नहीं है। आज के दिन में हर एक दुकान में कम से कम करोड़ों का स्टॉक पड़ा हुआ है जिसकी बिक्री हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और इसकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 25 तारीख को हर एक 25 तारीख को हम लोग को ड्यूटी जमा करना पड़ता है। अगर नहीं जमा करते हैं तो 1% पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मार्च की बता रहे हैं, मार्च में 25 तारीख को 11 करोड़ रांची जिला का बकाया रहा। पर डे 1 लाख देने का इंटरेस्ट देने का किसी को तो इंटरेस्ट नहीं है, शौक भी नहीं है। तो जिसके कारण फलस्वरूप क्या हो रहा है कि अब वो अगर ईटीडी जमा नहीं हुआ तो जो मार्च महीने का कोटा वो भी नहीं उठा पाएंगे, उससे राजस्व का ही नुकसान होगा, प्लस रिटर्नर तो मरेगा ही मरेगा। तो हम लोग का जो डिमांड है जो नेक्स्ट ईयर 10% बढ़ाने की बात हो रही है वो न बढ़ाया जाए, प्लस पूरे राज्य के कोटा को समीक्षा एक बार करें कि अगर कहीं पे किसी जिला में कोटा निर्धारण कम हुआ है और सेल ज्यादा है तो जहां पे सेल कम है उसका कोटा को भी डिस्ट्रीब्यूट करके रांची के रिटेलरों को कम से कम राहत दिया जाए। पहला पॉइंट तो हम लोग का सबसे बड़ा डिमांड यही है। दूसरा डिमांड इसमें क्या है कि जब कोटा निर्धारण हुआ तो पहले क्या था, सरकारी जब चल रही थी तो जितने बार हैं रांची जिला में 90 बार से उनका कोटा भी चूंकि दुकानों से परचेज करते थे उस समय। अब क्या है कि डायरेक्टली जीएसपीसीएल से बार वाले परचेज करते हैं, उनका कोटा भी रिटेल में ही मर्ज कर दिया गया है। उसको भी जो कोटा फिक्स हुआ बार वाला उसको हटाना चाहिए, उससे भी कुछ राहत आएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि समीक्षा करने के लिए जो डिपार्टमेंट ने कमेटी बनाया ना, मतलब अलग अलग हर एक दुकान के एमजीआर अलग अलग। सबसे ज्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है और मैक्सिमम मार्जिन है? मार्जिन तो 10% का ही है। वो रीचमेंट का मार्जिन कितना है, मतलब कितना आप लोग फुलफिल कर पा रहे हैं? कैंटीन वाला नहीं दूसरा अगर देखिए तो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% एमजीआर का हम लोग अचीव कर लेते हैं। 12.5 लिखा हुआ है, 10% मार्जिन तो 12% लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली 10% आता है मार्जिन का तो अलग। दूसरा क्या है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, कोई भी पुलिस या फोर्स जो है, आपके आदमियों की बहुत कमी है डिपार्टमेंट में। प्रॉपर रेट नहीं होने के कारण बाहर से भी अवैध शराब की बिक्री बहुत ज्यादा है जिसको कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाते। तो गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, जीप 2-3 जीप है जिससे लोग घूमते रहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो शराब की आप लोग का वो तो बाधित होता ही है हो रहा है और बाधित होता ही। ये कितना परसेंट मार्केट का होगा डुप्लीकेट का? अभी ये तो नहीं, हम लोग का डाटा तो नहीं होता मेरे पास। आप लोग के आग्रह को सुनता है क्या विभाग? कभी जैसे कि सिद्धू का एक पैम्फलेट बॉल है उसमें पकड़ाया कल करीब 170 वोट, कहीं ना कहीं रेट को पकड़ते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ता, लेकिन जो प्रॉपर रेट होना चाहिए, जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, गाड़ियों की व्यवस्था हो, आदमी सिपाहियों की भर्ती की जाए, दरोगा लोग बढ़ाया जाए तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो उसका। कोटा जो ज्यादा बढ़ा है उसको लेकर के सारे लोग, पुराना ही कोटा जो है सो हम लोगों का नहीं बिक रहा है। लगभग 30% कोटा बिकता, 70% बिकता है, 30% कोटा हर महीने बच जा रहा है। और ऊपर से सरकार फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 1 अप्रैल से कोटा में 10% का वृद्धि कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग जो है सो। ये मासिक वृद्धि है या वार्षिक वृद्धि? मासिक वृद्धि है ये। मासिक वृद्धि है जी। तो पहले आप लोग 1 साल से भी शराब का धंधा कर रहे हैं, उस बीच में ये समस्या नहीं आई, ये साल भर बाद समस्या क्यों आई? वो कोटा प्रावधान है कि 10% कोटा बढ़ाना है, लेकिन इन्होंने जब शुरू में तैयार किया था उसी समय कोटा 20 से 30% पहले ही बढ़ा दिया था और ऊपर से 10% का और बोझ जो है सो हम लोगों को एक्स्ट्रा पड़ रहा है। अब ये हर साल 5 साल तक बढ़ेगा 10%।
मतलब मान लीजिए पिछले बार अगर 100 पेटी शराब खपत हो रही थी तो इस बार 110 पेटी जी हाँ, जी हाँ। अगर पिछले बार अगर 90 पेटी खपत हुई है तो 10 पेटी जो बचा हुआ है उसके अलावा 10 पेटी का और लोड है। उदाहरण तरह से यही समझ सकते हैं जी। तो अगर इसका निराकरण नहीं होता है सरकार के द्वारा तब क्या निर्णय लेंगे? हम लोग संघ निर्णय लेंगे बैठकर। क्या निर्णय? अब संघ वाले हैं, हम लोग बैठ करके निर्णय करेंगे, जो होगा सबका निर्णय वो हम लोग भी करेंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।